फिर बच्चों कैसे हैं आप सब। शुरू करें। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3, 10 सवाल। ठीक है, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी करेंगे। ठीक है, पर ये चीज ध्यान रखना कि हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें आना चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन है, अलग अलग चीजें पूछी गई है, तो आपका ब्रेनस्टॉर्म हो जाएगा कि आपको कहीं पे भी कोई चीज बचेगी नहीं। कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन बच भी सकता है। कभी ए दे दिया, ए एन पूछ लिया, ए एन दे दिया, S6 पूछ लिया, S6 पूछ लिया, SN दे दिया, कुछ भी पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या कह रहा है, ए हमें दे रखा है 5, डी दे रखा है 3, ठीक है, और ए एन दे रखा है 50, तो एन निकालना है। तो बच्चे एन निकालने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला आता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए हमें दे रखा है 5 प्लस एन माइनस 1 कितना है, ए एन कितना है 50 दे रखा है, हमें एन निकालना है। डी कितना दे रखा है 3। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 50 में से 5 गया 45/3, तो n माइनस 1 बराबर 45/3 दैट इज इक्वल टू 15। राइट, आगे देखो n बराबर कितना हो गया 16। तो यहाँ पे n तो मेरा आ गया, n पूछा था n आ गया। ठीक है, सेकंड Sn पूछा है। ठीक है, तो Sn क्या होता है n/2 a प्लस l। ठीक है, n कितना है मेरा 16/2, a कितना है मेरा 5। ठीक है, प्लस l कितना है मुझे, an जो है बच्चे, जो an है वही al है, क्योंकि an क्या है लास्ट टर्म है। ठीक है, और इसी का Sn पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। l कितना आ गया आपका 50, 50 5 55, ये हो गया 8, तो 58 इंटू 55 कितना है 8 5 40, 0 4 8 40 44 440। तो आपका आंसर आया Sn जो है वो है 440 और n जो है वो आपका आ गया 16। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आंसर करेक्ट है ना कि चेक कर लेते हैं। n16 एंड Sn 440, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, सेकंड पार्ट में बोला है e इक्वल्स टू 7। सेकंड आपको दे रखा है a इक्वल्स टू 7, a13 इक्वल्स टू 35। ठीक है, एंड देन d और s13 आपसे आस्क है, तो आपको d निकालना है। ठीक है, तो a अगर आपका 7 है, a13 आपका 35 है, तो इसको मैं a प्लस 12d बोल सकता हूं। ठीक है, तो 35 इक्वल्स टू a की वैल्यू यहां से 7 प्लस 12d। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी कर सकते हो, an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो n कितना है 13 माइनस 1 12d। ठीक है, कैसे भी करिए कोई दिक्कत नहीं, पहले ये फॉर्मूला लिखेंगे फिर ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। तो अब आ जाओ 35 में से 7 हटा दो, कितना आ गया 28 इक्वल्स टू 12d। तो d कितना आ गया 5 2 7 28, राइट, और 28/12 कितना है, कैंसिल करो 24/6, फिर कैंसिल करो 2 से 12/3, फिर कैंसिल करो, एक सेकेंड 28 है ना, 28 का आ जाएगा 14, कैंसिल करोगे 7/3। तो आपका d जो है वो आया 7/3। क्लियर। इसके बाद में क्या पूछा है आपसे, s13 निकालना है, राइट। तो s13 होता है n/2 2a प्लस, बच्चे मैं हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला नहीं लिख के बताऊंगा। ठीक है, आपको खुद को पता होना चाहिए, इतना बार कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, Sn। ठीक है, तो s13 कितना आ जाएगा 13/2 2a 14 प्लस n कितना है आपका 13 है, तो 13 माइनस 1 कितना है 12, d कितना है 7/3। कितनी बार जाएगा 4 बार, 7 4 जा 28 एंड 10 कितना हो गया 14 है, तो 10 जोड़ो पहले, 28 प्लस 10 38, 38 प्लस 4 38 प्लस 2 40, 40 प्लस 2 कितना 42 42। ठीक है, तो 13/2 इंटू 42 कितना है 21 इंटू 13 कर लो, 13 इंटू 21 कैसे करेंगे 13 इंटू 2 36। बच्चे इसको 20 मान लो, 20 प्लस 1 मान लो, तो 13 इंटू 2 26 260। ठीक है, तो साइड में लिख लो 260। ठीक है, फिर 13 इंटू 1 बचा था, तो 13 और जोड़ दो, तो कितना गया 372, कितना आ गया 273। बच्चे ये कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 को 13 को 21 से किस तरह से किया हमने। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप देखो, समझ में आती है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आती मुझे पूछो, मैं इसका अलग से लेक्चर बनाऊंगा, ये आपको बहुत काम आएगी मैथ के अंदर। ठीक है, तो आंसर चेक कर लेते हैं 273 एंड 7/3, राइट।
तो हमारा डी जो आया वो 7/3 आया और S13 जो है वो क्या आ गया 273। तो हमारा क्वेश्चन 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में मतलब थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, E12 दे रखा है 37, D दे रखा है 3, आपसे A और S12 पूछा है, राइट। तो अब देखिए A12 क्या हो गया, AN क्या होता है A प्लस N माइनस 1D, ठीक है। A12 कितना हो गया A प्लस N कितना है 12 माइनस 1D या फिर A प्लस 11D, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर हमें दे रखा है A12 दे रखा है, ठीक है, और D दे रखा है, ठीक है। अगर A12 और D दे रखा है तो मैं A फाइंड कर सकता हूं भैया। A12 मेरे पास कितना है 37, ठीक है। A मुझे फाइंड करना है, D मेरे को दे रखा है यहाँ पे 33 इधर जाके माइनस में जाएगा 37 में से, कितना आया 34, 35, 36, 37, तो कितना आ गया A इक्वल्स टू 4। क्लियर है बच्चे, इसका पहला पार्ट हो गया। अब क्या बोला बच्चे, S12 निकालना है। S12 मतलब 12/2 N/2, 2A मतलब 8, 4 है और 2A है, यहाँ पे A बराबर 4 है और 2A पूछा है। एक आम की कीमत 4 रुपए और आपको 2 आम की पूछी है तो 8 हो गया। क्लियर, N-1 तो कितना 12 माइनस 1 11। D कितना है क्वेश्चन में कितना दे रखा है 3। कैसे सॉल्व नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। 6 33 प्लस 8 33 प्लस 7 होता 33 प्लस 7 11 इंटू 3 33 प्लस 7 होता तो कितना हो जाता 40 हो जाता, पर यह 7 नहीं है, कितना है 8 है, 40 नहीं, कितना हो जाएगा 41, ठीक है। तो 41 2 4 6 कैसे हुआ 6 कम 6 6 चौक 2 4। तो पहला आंसर 4 और 2 4 6 मैच कर लेते हैं, आंसर हमारा एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट में बच्चों क्या कह रहा है, A3 दे रखा है 15, ठीक है, S10 दे रखा है 125 और आपसे पूछा D और A10, ठीक है। तो चलो A3 बराबर दे रखा है 15, ठीक है। AN होता है A प्लस N-1D, ठीक है। इस हिसाब से A3 जो हो गया A प्लस 2D हो गया, ठीक है। अब A3 आपको दे रखा है और S10 दे रखा है, तो A3 बराबर 15 बराबर A प्लस 2D, ये इक्वेशन 1 है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद में आपको S10 दे रखा है, ठीक है। तो S10 का मतलब हो गया 10/2, 2A प्लस N-1 कितना है 10-1 9 और यहां पे कितना आ गया D, यहां तो कोई दिक्कत, ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया 5। तो S10 आया आपके पास, S10 कितना दे रखा है 125, राइट 125, ये 5 है, ठीक है, बराबर 5 इंटू 2A प्लस 90, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। 125/5 इक्वल्स टू 2A प्लस 90, कटेगा कितनी बार 25 बार, ठीक है। तो क्या आया 9D या 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25, ये इक्वेशन नंबर 2। बच्चे इक्वेशन एक ये रही, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करो, A और D का वैल्यू आएगा, उसके बाद में सारा हम D और A10 भी निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इक्वेशन 1, अब देख बच्चे यहाँ A है यहाँ 2A है, ठीक है। अगर मैं यहाँ 2A कर दूं तो इसमें से ये पूरा माइनस चला जाएगा। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यहां तक कंप्लीट है, ठीक है, माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 1 फ्रॉम 2 एंड सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 2, क्या आया, इक्वेशन 1 को पहले मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30। बच्चे यहां भी होगा तो 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30, ठीक है। वहां क्या था 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25, माइनस कर दो माइनस, ये कैंसिल, 2A 0, 4 माइनस 5 9D कितना आ जाएगा -5D, ठीक है, कितना आ गया 5, D इक्वल्स टू कितना आ गया 5 से 5 कट कैसे तो -1, D आ गया हमारे पास -1। अब मैं D की वैल्यू किसी में भी रख दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। A मेरे को पूछा है, अब मुझे A पता करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास को क्या निकालना है बच्चे, इसके बाद यहां किया हमने, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है A10 निकालना है, ठीक है। A10 निकालने के लिए मुझे A की जरूरत पड़ेगी, तो A निकालने के लिए मैं क्या करूंगा D बराबर -1 में इस वैल्यू में रख दूंगा, ठीक है। इक्वेशन 1 में रख दो तो क्या आएगा
15 इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू -1 -2 इधर जाके +2, a बराबर कितना आ गया 17। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, a10 निकालना है। a10 कितना होता है a प्लस 9d, a कितना है मेरे पास 17 प्लस 9d कितना है मेरे पास -1। ठीक है, 17 में से -9 हटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना है 7 हटा दो 2 हटा दो कितना आया 8, तो a10 मेरे पास आया 8। तो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड फोर्थ पार्ट 8 और -1 हमारा आंसर सही है। बच्चे वापस देख लो, अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। फोर्थ पार्ट को क्या किया है, इसके अंदर A3 दिया आपको, ठीक है, और क्या दिया S10 दिया। ठीक है बच्चे, A3 में अगर हमें कुछ और दिया होता है A या D तो हम यहाँ डायरेक्ट पुट करके दूसरी वैल्यू निकाल लेते, पर इसने क्या किया इक्वेशन फॉर्म कराई और उधर से भी इक्वेशन फॉर्म कराई, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कराया, फिर वहां से D या A। बच्चे यहाँ पर है ना, अगर आप D को भी हटाना चाहो तो हटा सकते हो, यहाँ 9 का मल्टीप्लाई करो और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करो, तो ये 9 2 18, ये 2 9 18, तो 18D कैंसिल हो जाएगा, वहां से A की वैल्यू भी आ सकती है। ठीक है, पर A मेरे को सिंपल लगा, एक जगह मल्टीप्लाई करना था इसलिए मैंने A का मल्टीप्लाई किया 2 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, आई मीन टू से पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन 3। इसमें क्या कर रहा है बच्चे, D की वैल्यू दी है 5 और आपको S9 दे रखा है 75। ठीक है, तो D है 5 और S9 है आपका 75। अगर S9 75 है तो क्या होगा n/2 2a प्लस n-1 कितना हो गया 8, n ये है, n-1 कितना हो गया 8, d जो कि है हमारे पास 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा a की वैल्यू आ जाएगी 9/2 2a प्लस 40। ठीक है बच्चे, 7 8 9 10 11, देखो ये 7 और 5 12 होता है, यहाँ 3 का डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर भी 3 का, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। बच्चे ये मल्टीप्लाई डिवाइड में या मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई में इधर कहाँ आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा। तो बच्चे क्या आया हमारे पास 2a प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 75 इंटू 2 बाई 9 को मैं लिख रहा हूँ 3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, यहाँ कर जाएगा 3 दूनी 6 5 15, तो 25 दूनी कितना आ गया 50/3। ठीक है, अब क्या है 2a, हमसे पूछा क्या है फोर्थ फिफ्थ पार्ट में a पूछा है और a9 पूछा है, राइट, तो a तो निकाल ही ले रहे हैं यहां से, तो 2a इक्वल्स टू 50/3 माइनस 40, 3 एलसीएम लिया 50 माइनस कितना है 1 बार, तो 3 बार टाइप जाएगा, 3 इंटू 40 4 है 12 120। ठीक है, तो माइनस 120 में से 50 हटाओ तो कितना बचा है 70 माइनस 70/3, ये मेरी किसकी वैल्यू आई 2a की वैल्यू आई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -70/3, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो 2 इंटू 35 आ गया यहाँ पे, तो क्या आएगा -35/3, ये मेरा क्या आ गया a आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है हमें a9 निकालना है, a9 निकालना है, तो a9 क्या आएगा an क्या होता है a प्लस n-1d। ठीक है, हमें निकालना है a9, तो क्या आ गया a प्लस 8d, तो a कितना है मेरे पास -35/3 प्लस 8 और d कितना दे रखा है 5, कितना गया 8 5 40। ठीक है, तो क्या आएगा एलसीएम लो 3। ठीक है, यहाँ -35 आ जाएगा प्लस यहाँ 40 है 1 टाइम जाएगा, 40 इंटू 3 कितना हो गया 120, तो 120 में से 35 हटा दो, पहले 20 हटाओ तो 100 बचा, फिर 15 हटाओ तो कितना बचा 85, तो 85/3, a9 जो आया वो आया मेरा 85/3। ठीक है, अब देखो बच्चे जाता है नहीं जाता मुझे क्या पता। ठीक है, तो 8 और 5 को जोड़ो, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 3 की पहाड़े में नहीं आता, 3 की टेबल में नहीं आता, यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर। तो मेरा आंसर आया a9 इक्वल्स टू 85/3 और आपका आ गया यहाँ पे क्या बोलते हैं a -35/3। ये दो ही चीज यहाँ पूछी गई थी, तो इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चन पहले पार्ट के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए बच्चे 6 क्वेश्चन इसका, थर्ड क्वेश्चन का 6 पार्ट क्या कह रहा है, Sn दे रखा है आपको 90, Sn क्या होता है बच्चे n/2 2a प्लस n-1d। ठीक है, n मुझे नहीं पता यहाँ पे, तो अब यहाँ पे मेरे क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, राइट। Sn है मेरा 90, n कितना है पता नहीं, 2 यहाँ पे आ गया, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा बाद में। ठीक है, 2a कितना हो गया 4। ठीक है, a आपको 2 दे रखा है तो 2a कितना हो गया 4, d आपको दे रखा है 8 प्लस n-1 मुझे नहीं पता, यहाँ पे कितना आ गया 8,
इसको सॉल्व कर लो कि 90 इधर चला जाएगा, कितना आ गया 180 इक्वल्स टू n अंदर चला जाएगा 4n प्लस यहाँ पे क्या आया, इसको करेंगे तो क्या आएगा 8n माइनस 8, ठीक है। तो इसको भी नहीं जाके इसके अंदर वाला मल्टीप्लाई बोलते हैं पहले, 4 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। कितना आ जाएगा -4, तो n आ जाएगा 4 8n माइनस 4। यहां तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लो 180 बराबर 4n, ठीक है। n तो था ही, 4 कॉमन निकाला, कितना बचा 2n माइनस 1, ठीक है। ये 4 इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 4 चौक 16 पंजे 20, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां क्या आया, इसको अंदर ले जाओ 2n स्क्वायर माइनस n 45। तो मेरी इक्वेशन क्या बनी 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। मैं यहां पे ले जाऊं तो यहां पे 0 बच जाएगा। बच्चे अब n के ऐसे टुकड़े करने हैं जिसमें 90 आ जाए, ठीक है। तो 90 कैसे आ जाएगा 10 और 9, क्योंकि 9 इंटू 10 90 और उनका डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। माइनस है तो माइनस वाला इधर आ जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। बच्चे देखो -45 और 2 को जो मल्टीप्लाई करूंगा तो -90 आएगा। देखो -10 और 9 प्लस का तो माइनस आ गया, 2 कॉमन ले लो n, कितना बचा n माइनस 10 प्लस n, 9 कॉमन ले लो, क्या बचा 9 कॉमन, 9 5 45, पर मुझे चाहिए यहां पे, सॉरी यहां पे कितना आ गया 5, 2n कॉमन लिया ना, यहां कितना जाएगा 5, ठीक है। 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा n माइनस 5 बराबर 0। 2n प्लस n 9 और n माइनस 5, तो दो टुकड़े बने 2n प्लस n 9 और n माइनस 5। यहां तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे। पहले वाले से क्या आ रहा है n आ जाएगा माइनस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। पहले वाले से क्या आ रहा है 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू आ गया -9/2, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये लिख देंगे पॉसिबल नहीं है। दूसरे से क्या आ रहा है n बराबर 5, ठीक है। n माइनस 5 इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या मतलब है n माइनस 5। बच्चे जब दो मल्टीपल या दो गुणनखंड आप बराबर 0 होते हैं तो ईच को हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है। यहां तक तो सही है, n बराबर 5, यहां पे मेरा आंसर आ गया n बराबर 5 एक। तो अब मुझे चाहिए a5, ठीक है, an चाहिए, तो इसका मतलब क्या है a5 चाहिए। a5 कितना होता है a प्लस 4d, ठीक है। तो a कितना है मेरे पास 2 प्लस 4, d कितना है मेरे पास 8, 32 2 36, 32 2 34, ठीक है। मैथ कमजोर हो रही है बच्चे मेरी, 8 दूनी 16 तो 32, 32 2 34। तो मेरे पास a5 जिसे an बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, वो आ गया 34 और n आ गया 5। क्लियर है, छठे का आंसर क्लियर है, 6 हमारा क्लियर है। 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके आंसर चेक करते जाना पड़ता है बच्चे, कहीं गलत नहीं हो रहा है, छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। इतने सारे बच्चों को पढ़ाना जो पड़ता है, क्या करें। देखिए एसएन दे रखा है आपको 210, ए दे रखा 8, एन दे रखा 62, ठीक है। एन और डी पूछा है। सबसे पहले एन बराबर 62 दे रखा है, ठीक है। तो इसको करेंगे, क्या आएगा 62 इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d। यहां तक क्लियर है। एसएन देखते हैं, एसएन क्या है 210, क्या होता है n/2। एक सेकेंड, a की वैल्यू दे रखी है हमें, a बराबर दे रखा है 8 और an दे रखा 62, ठीक है। तो 62 बराबर 8 प्लस n माइनस 1 d। 8 इधर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चला जाएगा। तो 2 कम होगा, फिर 6 बचेगा, 6 कम होगा तो 54 बचेगा। तो n माइनस 1 d बराबर आ गया आपके पास 54। ये क्वेश्चन 1 बोल दो, ठीक है। Sn बराबर आपको दे रखा है यहाँ पे 210, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। बच्चे n माइनस 1 d की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्ट रख सकते हो, और a की वैल्यू मेरे पास है तो मैं n निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा, ठीक है। तो n माइनस 1 d की वैल्यू आपकी 54 मैंने यहाँ से इक्वेशन 1 से रख दी, ठीक है। तो क्या आ गया 210 इक्वल्स टू n/2 2a। a कितना दे रखा है आपको 8, कितना आ गया 16 प्लस 54,
50 60 70 हो गया, 70/2 कितना हो गया 35 n। ये कितना हुआ 50 60 70, ठीक है 70, तो 70/2 है तो कैंसिल हो जाएगा 35 और n है तो 35 है बराबर 210। ये मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 210/35 इक्वल्स टू n, ठीक है। कितनी बार जाएगा 6 टाइम्स जाएगा, देखो 35 दूनी 70 और 70 दिए 21 210, तो 3 × 2 कितना हो गया 6, तो n बराबर मेरे पास यहां से आया 6, ठीक है। और क्या पूछ रहा है, d पूछ रहा है। बच्चे अगर मैं यहां पे n की वैल्यू रख दूं तो d आ जाएगा। इक्वेशन 1 में क्या आएगा n - 1 तो 6 - 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 6 - 1 d इक्वल्स टू कितना 54, ठीक है। कितना आएगा 5, तो d आ गया 54/5, ये मेरा आंसर। तो 7th क्वेश्चन आपका क्लियर है, 54/5 इज द d एंड n इक्वल्स टू 6। तो 7th पार्ट हमारा कंप्लीट है। विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट 8th पार्ट, ठीक है। बच्चे 10 के 10 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको वो कंसेप्ट रह ना जाए, आपको ये ना लगे कि सर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया है, कोई कंसेप्ट छूट गया, ठीक है। बच्चे 8th पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले देखें an दे रखा है, d दे रखा है और sn दे रखा है, और n और a आपसे पूछा है। तो सबसे पहले मैं an का फॉर्मूला लगाता हूं। an क्या होता है a + n - 1 d, ठीक है। तो an मेरे को कितना दे रखा है यहाँ पे देखेंगे 4, और a मुझे नहीं दे रखा है, n - 1 मुझे नहीं दे रखा है, d कितना आपका यहाँ पे 2। मैं यहाँ से बच्चे a का मान यहाँ से निकाल लेता हूँ। a का मान कितना है बच्चे, देखिए इसको यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो a = 4 - n - 1 × 2, ठीक है। आगे देखो बच्चे, थोड़ा छोटा इसलिए लिख रहा हूँ कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, पूरा आ जाएगा बोर्ड पे। 4 - 2n - 2, ठीक है, कितना आएगा प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कितना होता है प्लस। तो यहाँ पे आपके पास आया 6 - 2n, जो की वैल्यू किसकी हो गई a की, ठीक है। a की वैल्यू होगी, ये इक्वेशन 1 आ गई, ठीक है बच्चे, a की वैल्यू आ गई। अब दूसरा क्या है हमारे पास sn है, तो sn क्या होता है n/2 a + n। l क्या होता है एक्चुअल में आपका, जो an होता है, जो nth टर्म होता है वही n होता है, ठीक है। मैं फॉर्मूले में वैल्यू लगा देता हूं। sn कितना है मेरे पास -14, ठीक है। n/2 कितना हुआ आपका पता नहीं है, n/2, a मुझे नहीं मालूम है, l कितना दे रखा है 4 दे रखा है। अब पुट a वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। आपने इक्वेशन 1 से क्या किया, इसमें वैल्यू पुट कर दी। अगर मैं इसमें वैल्यू पुट कर देता हूं तो मेरा क्या आंसर आएगा -14 = n/2 एज इट इज। मेरा a की जगह 6 - 2n आ जाएगा, 6 - 2n + 4, ठीक है। यहां से बच्चे देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 4 10 था, 10 में से 2 कॉमन लिया तो 5 - n, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया -14, ठीक है। इसको इनटू कर दो, मल्टीप्लाई करो, अंदर क्या होगा 5n - n², ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया हमारा, सबको एक साइड लिया, n² - 5n + 14 = 0। अब बच्चे 14 के टुकड़े करने हैं, ठीक है। 14 के टुकड़े किस तरह से करेंगे, यहाँ पे साइड में देखिए, देखो अब आपको 14 × 1, ठीक है, = 14 लेके आना है, और हमारे पास है 5, तो इसका सम जो भी है वो कितना होना चाहिए 5 आना चाहिए। तो हम ये जानते हैं 7 2 कितना होता है 14 होता है, ठीक है। अगर -5 लाना है मुझे तो -7 + 2 कर दूं, यहां तो कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अभी ये -14 है बच्चे, यहाँ -14, ठीक है। क्यों, क्योंकि -14 था, 5n यहाँ प्लस आ गया, माइनस आ गया, और n² यहां से आ गया प्लस आ गया। आगे देखते हैं, टुकड़े करो, n² - 7n, 7n उधर चला जाएगा, प्लस 2n - 7n - 14 = 0, क्योंकि 7 और 14 क्या कॉमन में आता है, ठीक है। यहां से देखेंगे n कॉमन लिया, n + 2, -7 कॉमन लिया, n - 2, n + 2, तो आपका n + 2 कॉमन आ गया, तो n + 2 और n - 7 = 0। तो यहां से क्या निकल के आया आपका, आया n = 2 -2 और n = 7, हेंस n इज नेगेटिव। आपको पहले ही बताया n नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जब n 7 है प्लस का, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया, n = 7 आ गया। इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 1 में रख देता हूं,
वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दो n बराबर 7, 7 रखो, 7 दूनी 14, 6 माइनस 14, a इक्वल्स टू 6 माइनस 7 इंटू 2 इंटू 7, तो कितना आ गया 6 माइनस 14, ये कितना आ गया -8। a की वैल्यू हमारे पास आ गई -8। तो बच्चे आंसर आया है a इक्वल्स टू -8 और n इक्वल्स टू 7। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं इसके बाद में। समझ में आ गया बच्चे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपको a और n और s दे रखा है बच्चे। जब सिर्फ s दे रखा है इसका मतलब भी क्या है, वो टोटल सम ऑफ n टर्म्स है, ठीक है। तो हमें दे रखा है 9th क्वेश्चन के अंदर a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192। बच्चे इसका 8 पार्ट जो था वही इंपॉर्टेंट था, वो थोड़ा टिपिकल था, और 7 पार्ट और 6 पार्ट, 6, 7, 8 के अलावा बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, देखो इसमें पूछा क्या है ये भी देख ले पहले। इसमें आपसे पूछा है कि d बराबर क्या है। तो Sn क्या होता है, n/2 a प्लस l, ठीक है। पर यहाँ पे तो बच्चे d आता नहीं है, तो अगर यहाँ पे d नहीं आता तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊंगा ही नहीं। मैं यहाँ पे कौन सा लगाऊंगा, n/2 2a प्लस n-1 d, ठीक है। Sn कितना दे रखा है मेरे को 192, n कितना है 8/2, 2a कितना है 3, तो 2 इंटू 3 प्लस n कितना है 8-1 और d हमें निकालना है। सॉल्व कर लो बच्चे, एकदम इजी है। इसे क्या 4 हो गया, ये 3 दूनी 6 हो गया, 4 6 प्लस यहाँ कितना आ गया 7 इंटू d 192। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला जाएगा 192/4, ठीक है। करो 4 4 16, ठीक है। 16 पर गया, 3 बचा, कितनी बढ़ जाएगा 8 टाइम, तो 48। यहाँ पे कितना बचा 6 प्लस 7d, ये 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7d इक्वल्स टू 48 माइनस 6, ये कितना आ गया 42 आ गया। तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 42/7, दैट इज इक्वल्स टू 6। तो d हमारा आ गया 6। ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर बच्चों, देख लो अच्छे से, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वो क्या कह रहा है, उसमें आपको दे रखा है L और S और N और आपसे पूछा है A, ठीक है। तो वापस से देखिए Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस है। बच्चे आप बोलोगे सर हमें सपने थोड़े ना आ रहे कि हम ये फॉर्मूला लगाएं कि वो, तो बच्चे देख लो हमें क्या चीज निकालनी है, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पे A, ठीक है, और हमें दे रखा है L, S और N दे रखा है। तो क्या मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें सारे टर्म्स है, उसमें n/2 2a माइनस d लगाना पड़ेगा, आंसर उससे भी आएगा, पर d कहां से लाओगे बच्चे, ठीक है। 2 वेरिएबल हो जाएंगे ना आपके, इसलिए वो नहीं लगाना, इजी नहीं रहेगा, टफ रहेगा थोड़ा सा। Sn हो गया 144, वो उससे भी जाएगा, अगर आप बोलोगे तो मुझसे भी करवा के दिखा दूंगा। a प्लस 28, ये L 28 दे रखा है, ये a है, ये 9 है, ठीक है। तो ये 2 इधर चला जाएगा, कितना देगा 2 8 8 इक्वल्स टू 9, a प्लस 28। बच्चे ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में 288 डिवाइड बाय 9 a प्लस 28 इक्वल्स टू, ठीक है। कैंसिल करो, 9 की 27, 9 दूनी 18, a प्लस 28, तो a बराबर कितना आ गया 28 में से माइनस करो, कितना आ गया 4। ये आपका आंसर है बच्चे। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। ये थर्ड क्वेश्चन का 10 के 10 पार्ट, जो कि एक्सरसाइज से कम नहीं था, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट है। यहां तक आपको समझ में आया होगा बच्चे। आगे ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छा, एक चीज और बात करनी थी बच्चे, अगर आपको हमारे वीडियोस और जो लेक्चर्स हम करवा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, उसका कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे क्या होगा कि आपको हर एक अपडेट, हर एक वीडियो जब भी आएगा वो आपको मिलता रहेगा। बच्चे 10th क्लास का पूरा मैथ मैं रेगुलर बेसिस पे कराने वाला हूँ। इसमें एक चीज ध्यान रखना है, सैटरडे और संडे आपकी क्लास मोस्ट प्रोबेबली नहीं होंगी, क्योंकि उस दिन और काम बहुत ज्यादा होते हैं मेरे पास। बाकी रेगुलर क्लासेस आपके सुबह 9:30 बजे, आपको एस टाइम जो आपको पता ही है 9:30 बजे एग्जैक्ट अपलोड हो जाती, वही टाइम पे आपको अपलोड मिलेगी और आपको क्लास रेगुलर मिलती रहेगी। दूसरी बात, इसके अलावा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के भी, कुछ चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का भी एक क्वेश्चन बैंक बना रहा हूं। जैसे ही आपके एग्जाम आएंगे उससे जस्ट 1 महीना पहले सिर्फ हम उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे क्या होगा आपका जो नॉलेज है वो एनहांस होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छा स्कोर करने में कामयाब होंगे। आज के लिए इतना ही बच्चे, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।